देखेंगे एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, यानी पहले आपको क्या बनाना है, बेलन। बेलन पे क्या लगाने हैं, दो अर्धगोले। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेमी है तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है। ठोस का कुल आयतन, यानी ठोस का कुल आयतन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास बेलन का आयतन होना चाहिए और दो अर्धगोलों का आयतन होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे। उसके बाद में और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण का मतलब यहाँ पर ये कि बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोलों का, ये वाला हो गया। और कुल का मतलब यहाँ पर ये कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल। बात समझ आएगी पूरी आप लोगों को, ये बनेगा यहाँ पर। तो पहले आप लोग एक काम करो, पहले बेलन बनाओ और उनके नीचे दो अर्धगोले लगा दो। इस प्रकार से मान लिया हमने, ये हमारा बेलन है और यहां पर आप लोग क्या करेंगे, अर्धगोला लगा दो, ठीक है ना। और यहां पर भी क्या लगाना है हमको, एक अर्धगोला। बात समझ आई आपको। अब यहां पर आप लोग बेलन की कंडीशन बना दो इस प्रकार से, यानी पहले हमने क्या बनाया, बेलन, उसमें क्या बनाया, दो अर्धगोले, एक ये वाला और एक ये वाला। बात समझ आई पूरी। अब यहां पर पूरे जो डायग्राम की बात कर रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है तुम्हारे पास, 20 सेमी। 20 सेमी यानी कि यहां तक आ जाएगा। पूरी आकृति है इसमें, बेलन भी है और हमारे दो अर्धगोले भी हैं, जुड़े हुए हैं ना। अब यहां पर एक सबसे सहूलियत बात की है कि बेलन का व्यास, बेलन का व्यास यही तो कहलाएगा आप लोगों का। ये कितना है, 7 सेमी। और यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, रेडियस, त्रिज्या कहते हैं जिसे हम। ये भी त्रिज्या कहलाएगी, यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये कितनी होगी हमारी, 3.5 सेमी। अब ध्यान देंगे, अगर हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है, किसकी ऊंचाई निकालनी है, बेलन की। अगर हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो 3.5 यहां भी कम करेंगे, 3.5 ऊपर भी कम करेंगे, कितना हो जाएगा आप लोगों का, 7 हो जाएगा ना। तो बेलन की जो ऊंचाई निकल के आई वो कितनी हो जाएगी आपकी, 13 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, 13 सेमी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो। देखो यहां पर भी ये अर्धगोले के हिसाब से है तो ये वाली हमारी रेडियस कहलाएगी, ठीक है ना। ये हो जाएगी 3.5 सेमी। तो हमने 3.5 ये और 3.5 ये, कितना हो जाएगा, 7 हुआ हमारा। 7 हमने 20 में से कम किया, कितना निकल आया, 13। अब ये 13 क्या हो गया, बेलन की ऊंचाई। अब यहां पर आप लोग ले चलेंगे, पहले लिखो सवाल में, बेलन की, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या R बराबर 3.5 सेमी। अब लिख दो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी हमारे पास, 13 सेमी। 20 नहीं है, 20 तो दोनों की थी, अर्धगोला भी, दो अर्धगोले थे और एक उसमें मिला हुआ था बेलन, ये हो गया ना। अब यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, नाम दोगे इसको, चलो कैपिटल आर दे दो, 3.5 सेमी। अब यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर ये पूछ रहे हैं कि ठोस का कुल आयतन, ठोस का कुल आयतन। तो ठोस के कुल आयतन के लिए क्या क्या आकृति हमारे पास, बेलन का आयतन है और दो अर्धगोलों का आयतन है बस खाली। तो यहां पर लिखेंगे ठोस का कुल आयतन, ये बन जाएगा दो अर्धगोले का आयतन प्लस, यहां पर ब्रैकेट लगा देना आप लोग, बंद कर दो, प्लस बेलन का आयतन। भाई बेलन तो एक ही है ना, बेलन एक है, अर्धगोला दे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है बोलना, यानी 2/3 पाई R क्यू, इसको यही रहने दो ब्रैकेट में, ठीक है ना। अच्छा, प्लस बेलन का
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो आ जाओ, देखो 2 दूनी 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर 1/3 नहीं होता है। चलो हटा दो इसको, सुनेंगे आप लोग मेरे शंकु का। अब यहां पर देखेंगे आप लोग कि यहां पर कॉमन क्या क्या आ रहा है आप लोगों का। देखो पाई आ रहा है और आर आ रहा है, तो यहां पर आप एक काम कर दो कि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 4/3 आर और प्लस में क्या रह जाएगा बेटा एच, यही रहेगा ओनली केवल। अच्छा अब इसको कैलकुलेशन कर लो, ऊपर थोड़ा साइड जगह नहीं है तो यहां पे लगाएंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, 4/3 गुणे 3.5 प्लस एच कितनी बेटा हमारे यहाँ पे 13, 7 पन्ना 0 और 22 पंजे 1 से 10 होता है तो 11 रह गया ना 3.5। अच्छा अब यहां पर कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो मल्टीपल कर लो, 4 पन्ना 20, 4 दूनी 12 और 2 14 ही रहेगा ओनली केवल, बट्टे 13 3 और 13/1 मान लो बेटा यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 11 पन्ना 55, 11 तिया 33 और 5 38 होता है क्या। अच्छा बेटा यहाँ पे कितना रह गया 14 प्लस 39/3, यही रहेगा ना। अच्छा अब यहां पर क्या करेंगे आप लोग 38.5, इनको सबको जोड़ना बेटा, 9 और 4 13, 4 और 1 53/3, 3 का भाग जा रहा है ऊपर वाले में। देखो 3 एकन 3 दूनी 6, कितना बचा 2 और 25 हुआ ना, तो 3 8 24, कितना बचा 1, 3 तिया 9, इतना ही बचेगा ना। अब आप इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि 1283 गुणा 53, 3 3 या 9 24 और 8 और 3 15 41 14 6 9 9 9 7 और 6, कितने अंक का पॉइंट है बेटा आप लोगों का 2 अंक बाद। तो ये हमारा निकल आया 9.99। इसको आप या करके ऐसे भी लिख सकते हो 680 आयतन है ना, क्या बन जाएगा सेमी क्यूब। पहली बात क्लियर हुई आप लोगों की। अच्छा पहली बात क्लियर होने के बाद में अब इसको मल्टीपल किया, इसको हटा दीजिएगा। अब सवाल में क्या पूछ रहे हैं भाई साहब ये बताओ, यहां पर क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय समकूट क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय समकूट क्षेत्रफल के लिए हमारे पास ये होता है एरिया क्या क्या है, हमारे पास बेलन है और हमारे पास 2 अर्धगोले हैं, तो यहां पर ऐसे ही बनाएंगे आप लोग, लिखेंगे यहां पे समपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा भाई अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप लगाएंगे बेलन का क्षेत्रफल। क्या होता है बेलन का क्षेत्रफल, पहले 2 अर्धगोले हैं ना, तो ऐसे लिख दो 2 प्लस 2 लग गया अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या लगेगा, क्षेत्रफल लगेगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ अर्धगोले का क्या होता है यहां पर आप लोगों का, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बेलन का क्या होता है बेटा पाई
आर स्क्वायर एच। अब यहां पर कर दो आप लोग, देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एच, क्या कॉमन आ रहा है? तो 1 प्लस एच, यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 3.5 इंटू 3.1 प्लस एच कितना बेटा हमारे पास 13। देखो कितनी बार कटा? 0.5 बार, और 22 पंजे 11 हो गया ना, 11 गुणा कर लो यहां पर। अभी हमने किया था ना, कितना आया था बेटा? 38.5। तो ये आपका बन गया 38.5 गुणा 14। यही वाली बात बनी ना, 14 गुणा कर लो यहाँ पे। देखो 14 पंजे 70 के 7 आंसुल 7। अच्छा 14 अट्ठे जी क्या है बोलो ना। देखो भाई यहां पर ये है कि 2 पाई आर एच, इसको पुट करो क्योंकि ये उसका लग गया है आप लोगों का आयतन का। 2 पाई आर एच, यहां से पूरा हटाना पड़ेगा ये आप लोगों को। तो हटाने का मतलब यहां पर ये बन जाएगा आप लोगों का कि क्या कॉमन ले? पाई आर, तो आर प्लस 2h। अच्छा पाई की वैल्यू 22/7, 3.5 प्लस 2 इंटू, अच्छा भाई 0.22 पंजे 110 11। अच्छा इसको बेटा जोड़ देना, 3.5 प्लस 13 दूनी 26, तो कितना हो गया बेटा ये 29 पॉइंट, गुणा कर दो बस खाली। 11 पन्ना 55 के 5 हासिल 5, 11 निम्मा 99 और 5 कितना होता है बेटा? 104 हासिल 10, 11 दूनी 22, 22 और 10 कितना होता है बेटा आपका? 32। कितने अंक का पॉइंट है बेटा? 1 अंक का। तो ये क्या है? एरिया है ना, सेमी स्क्वायर निकल आएगा ये आपका। डेढ़ सेट उतार लीजिएगा आप लोग। देखेंगे एक पार्ट तो आप लोगों ने निकाल लिया है ना, आयतन। और आयतन निकालने के बाद में दूसरा पार्ट तुम्हारा क्या कह रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या है? 2 अर्धगोले हैं ना, तो यहां पे लगाएंगे 2, बाहर ले लिया है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। फिर कौन है उसके बाद में? बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए ना? तो 2 का 2 रहने दीजिए, और उसका क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का क्या होता है बेटा आप लोगों का? 2 पाई आर एच, 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई आर, यहां पर क्या रह गया? 2r, यहां पर रह गया 2h। अच्छा h रह जाएगा ओनली केवल। चलो 2 22/7 3.5 2 इंटू 3.5 प्लस h कितना बेटा? 13, 0.5। देखो 22 पंजे 110, तो 11 रह गया ना, 11 दूनी 22 गुणा, देखो 35 दूनी 70, 7 रह गया ना, 7 और 13 कितना होता है बेटा? 20, और 22 दूनी 44, 440 सेमी स्क्वायर निकल आएगा ये आपका एरिया। उतार लो आराम से, पूरा क्वेश्चन हो। देखिए बेटा आपका टॉपिक है सांख्यिकी, मॉडल पेपर हम लोग करा रहे हैं यहाँ पर सॉल्व, और यहाँ सवाल आपके सामने है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? माध्य का मतलब होता है बेटा एवरेज। क्या होता है? एवरेज, यानी इसे कहते हैं औसत। क्या कहते हैं हम लोग? औसत। तो औसत को आप लोग समझेंगे, औसत बराबर हमारे पास सूत्र होता है, औसत बराबर होता है बेटा कुल पदों का योग, कुल
पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ये होता है आपका औसत। इसको आप माध्य भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? माध्य। माध्य का तो होता है मिडिल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मिडिल पॉइंट, यानी बीच वाली संख्या में निकालनी पड़ती है। जैसे यहां पर आप लोग देखेंगे कि मैंने यहां पर लेके चल रहा हूं कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बेटा 10। कोई भी पूछता है कि 1 से, खुश रहो, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा या औसत क्या होगा? तो औसत का मतलब क्या होता है यहां पर बेटा? औसत होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। देखिए बेटा, कुल पद हमारे पास, कुल पदों का योग कितना? हमारे पास 1 से 10 तक संख्या है ना, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 और बेटा 10, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल, और बट्टे यहां पर पद कितने हो गए हमारे पास? 10। आप लोग यहां पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 55 हो जाएगा ना, 55 बट्टे 10। 10 का भाग देंगे तो ये निकल आएगा 5.5। अब आप हमारी बात को सुनेंगे इसी तरह। ये तो आपका हुआ लेंथी मेथड, परंतु आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन को हल करने में। ओनली केवल मात्र 2-3 सेकंड में ही आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। वो कैसे हल करेंगे ध्यान देंगे यहां पर, इसका पहले पूरा बेसिक होने दो। अब हमें पता होना चाहिए कुल पदों का योग ही तो आइए, तो कुल पदों के योग के लिए सूत्र हमारे पास होता है n + 1/2। यानी अगर हमारी क्रम से संख्याएं दी हुई हैं, अगर हमारी क्रमांगत संख्याएं हैं, तो उनका योगफल निकालने के लिए हम करते हैं n + 1/2। यानी क्रमांगत संख्या है 1 से 10 तक, तो टोटल संख्या कितनी हमारे पास? 10 है। 10 लिखो यहां पर, 10 गुणा 10 और 1 बेटा 11। 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार, यानी 11 पन्ना 55। 55 योगफल हुआ आप लोगों का। 10 से भाग दे देंगे यहां पर, क्योंकि संख्या हमारे पास कितनी है? 10 है। 10 से भाग देंगे तो यहां से निकल आएगा 5.5। ये भी एक आपकी ट्रिक है। दूसरा नियम यहां पर क्या है आप लोगों का? ये नियम उसी नियम में, ऐसी संख्याओं में नियम का पालन होगा जहां पर हमारी संख्या क्रमांगत हो। कैसी हो? क्रमांगत हो। तो क्रमांगत होने का मतलब आप लोग एक काम यहां से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, कि हमारे पास टोटल संख्या कितनी है? 10 है ना, तो 10 का अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहां पर, तो आप लोग क्या करेंगे? इधर 5 संख्या और इधर 5 संख्या, यानी 5 संख्या इधर और 5 संख्या इधर। अच्छा, 5 के बाद और 6 से पहले कौन आएगा यहां पे? 5 के बाद और 6 से पहले 5.5 ही आएगा, 5.5 आएगा। क्लियर बात वाली? अच्छा, दूसरा नियम इसका एक ये भी है कि अगर आपकी क्रमांक संख्या दी हुई है, तो आप लोग किसी भी 2 संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तब भी आपका 5.5 ही आएगा। जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं, 1 + 10 कितना होता है? 11। 11 का आधा कितना होगा बेटा? 5.5। अच्छा, 9 + 2 कितना होगा बेटा? 11। 5.3 + 8 कितना होता है? 11। 11/2 कितना आएगा बेटा? 5. ये जो आपकी ट्रिक है वो आपकी उसी संख्या में काम करेगी जो आपकी क्रमांक संख्या दी हुई होंगी उनमें। बस समझ आइए आप लोगों को पूरा। अच्छा, इस रफलीकार को आप लोग यहां से हटाएंगे। अब आप आएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? औसत या माध्य दोनों की बात एक ही है। यहां पर लिख दो माध्य
और कोमा करके लिख दो औसत, दोनों की बात एक ही है ना। तो अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, इतनी बात करिए आप लोगों को। अच्छा, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है हम लोगों को। अब योगफल निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि अगर हम देख पा रहे हैं तो 9 के लिए 4 संख्याएं इधर कर दो और आपकी 4 संख्याएं 1 2 3 4 ये हुई ना, 4 संख्याएं इधर कर दो आप लोग यहां पे। तो इनको निकालेंगे तो ये बन जाएगा औसत बराबर या माध्य बराबर कुल पदों का योग, 1 + 2 3 4 5 6 7 + 8 + 9 अपॉन बेटा 2, यही वाली बात रहेगी ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर योगफल अगर जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा आप लोगों को। तो योगफल निकालने के लिए हमने क्या कहा था आप लोगों से अभी कि n+1 इसका इस्तेमाल करो अपॉन 2। टोटल संख्या कितनी हमारे पास 9 × 10 अपॉन 2, कितनी बार कटा 5 बार, और ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का यहाँ पर 45, कितना हो जाएगा 45। संख्या कितनी भी आप लोगों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 लिखना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, अब 9 हो गया, योगफल निकला है आप लोगों का। योगफल निकलने के बाद में 45/9, 9 पंजे 45, ये वाली बात क्लियर हुई। अगर आप वैसे निकालना चाहते हो डायरेक्टली पॉइंट से, देखो 4 संख्याएं इधर कर दो, 4 संख्याएं, कौन आ गया बीच में 5 आ गया ना। अब आप अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को कि प्रथम पद जोड़ो और अंतिम पद जोड़ो, आधा कर दो। 9 + 1 कितना होता है 10। अच्छा, 10 का आधा कितना होता है बेटा आप लोगों का 5, समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को। अच्छा, 8 + 2 कितना होगा 10, 10 का आधा कितना होगा बेटा 5, आप इससे भी निकाल सकते हो। बात क्लियर हुई। तो ये आपका 5 निकल आएगा, यहां पर उतारेंगे क्वेश्चन को पूरा आप लोग। चलेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतरमाद पूछ रहा है। यानी सम संख्या का मतलब ये होता है वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या की सबसे छोटी पहचान है एक आप लोगों की कि सम संख्या की अगर हम पहचान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 डिजिट याद कर लो ओनली केवल, जिन्हें हम बोलते हैं इकाई के अंक। इकाई के अंक यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम सुनेंगे बेटा। 2 से विभाजिता का नियम सबसे सरल नियम है, ओनली केवल इकाई का अंक होना चाहिए। इकाई, चलेंगे बेटा 2 से विभाजिता का नियम। तो 2 से विभाजिता का नियम देखने के लिए आप लोग क्या काम करेंगे यहां पर कि हमारे पास ये 5 डिजिट होते हैं, 0 2 4 6, 8, यानी 1 2 3 4 5। अगर आपके 5 डिजिट आपको याद है अच्छी तरीका से, इसमें कहते हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। अगर आपको 5 में से कोई भी इकाई का अंक मिल जाता है किसी भी संख्या में, तो आप समझ लेना कि ये हमारी संख्या 2 से विभाजित होगी। कुछ भी नहीं करना है आपको, ओनली केवल इन 5 में से एक अंक को देखना है, किसी का भी कोई भी अंक मिल जाए तो आप लोग समझ लेना कि संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे आप यहां पर छोटी संख्या ले लें, चाहे कोई बड़ी संख्या ले लें, इस प्रकार से, यानी ये वाली संख्या है, इकाई का अंक 2 है, 2 से कटेगा। कितनी बार कटेगा वो आपको पता होगा, भाग देके चेक कर सकते हो। इतना मालूम है कि 2 संख्या कट जाएगी, 4 है 2 से कटेगा, 6 है 2 से कटेगा। बस समझ आ रही है। अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, तो यहां पर सवाल में क्या दे रखा है, सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक की बात कर रहा है, तो पहले आएगी 2
4 6 और बेटा 8 और बेटा आपकी 10। इतनी संख्या आई है आप लोगों की, यानी ये संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। 2 4 6 8 10। डायरेक्टली आंसर के लिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर इनके बीच का गैप समान है और ये क्रम से हैं, क्रम का मतलब यहां पर ये है सम संख्याओं की बात चल रही है। 2 के बाद 3 तो नहीं आ सकती सम संख्या, 4 ही आएगी। 4 के बाद 6 आएगी, 6 के बाद 8 आएगी, 8 के बाद 10 आएगी, 10 के बाद 12 आएगी, फिर 14 आएगी। इस प्रकार से आगे आपकी संख्या बढ़ती हुई चली जाएंगी। बात समझ आएगी पूरी। अब इसमें मैंने आपको बात बताया था कि आप लोग अंतिम अंक को जोड़ेंगे प्रथम अंक से या प्रथम अंक को जोड़ेंगे अंतिम अंक से। 10 + 2 कितना होता है? 12 का आधा कितना होता है? 6 निकल आया। चाहो तो आप लोग समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का मतलब ये है इस संख्या में दी हुई संख्या का मिडिल पॉइंट कौन सा होगा, यानी बीच वाली संख्या कौन सी होगी। 2 संख्याएं आप आगे कर दो, 2 संख्या आप आगे कर दो, बीच में कौन रह गया आपका? 2 आगे कर दिया हमने, 2 पीछे कर दिया, बीच में कौन आ गया? 6। तो यहां पर आप डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हो कि हमारा समांतर माध्य ये है। कौन है हमारा ये? समांतर माध्य बराबर 6। और अगर आप सूत्र के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो लिखेंगे समांतर माध्य या आपका एवरेज, दोनों की बात एक ही होती है। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही वाली बात आएगी। अच्छा, कुल पदों के लिए आप लोग क्या करेंगे? हमारे पास है 2 + 4 + 6 + 8 बटे 6 संख्या है हमारे पास। कितना होगा जोड़ के बताना आप लोग। 36 ही होगा क्या? 30 होगा। अच्छा 30 क्यों? 10 नहीं लिया है, 10 ले लो बेटा। 1 2 3 4, अच्छा 5 संख्याएं हैं, चलो 5 ले लिया हमने। कितना बैठ जाएगा बेटा आप लोगों का? 30 बटे 5, 6 पंजे 6 निकला है आप लोगों का। आपकी जैसे इच्छा हो उस नियम से आप लोग कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन टिक मार्क में है तो आप लोग, ये बेहतर नियम है आप लोगों का, अंतिम प्रथम पद को अंतिम से जोड़िएगा, 2 से भाग दे दिएगा, समांतर माध्य निकल आएगा। परंतु ये नियम उसी संख्या में फॉलो होगा जो हमारी संख्या क्रमांगत होगी या उनका बीच का डिफरेंस समान होगा। ऐसा मत करना सम संख्या आ जाए विषम आ जाए उसमें आपका रूल नहीं लगेगा। बात समझ आएगी आप लोगों को। यानी बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है बीच का, अगर आपका इक्वल है तो आप इस वाली ट्रिक को लगा सकते हैं। उतारेंगे क्वेश्चन को पूरा, देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन छपा हुआ है। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। सम संख्या की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सम संख्या की। तो हमारे पास सम संख्या 2 4 6 8 10 12 और 14, इतनी लेंगे बस खाली। अब इतना लेने के बाद में आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आंसर आपके सामने है। कितनी संख्याएं टोटल हमारे पास? 7 है ना। 3 इधर कर दो और 3 कौन आ गया भैया आपका आंसर? समांतर माध्य निकल आया आप लोगों को। बात क्लियर हुई? बात क्लियर होने के बाद में अब हम सूत्र से करना चाहते हैं, सूत्र से कर लीजिएगा आप लोग। क्या होता है सूत्र बेटा आप लोगों का? समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर होता है हमारे पास कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। समझ गए मेरी बात को? अच्छा भैया आपके पास कुल पद कितने हैं हमारे पास? योग करो पहले। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, कितनी संख्या है हमारे पास? 7 है। बात क्लियर हुई ना? अच्छा अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर ऐसे मत जोड़ा करो,
ऐसे आप जोड़ोगे टाइम लग जाएगा ना आप लोगों को, तो टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन में। हम लोगों को करना क्या है, अपना एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये बताओ पूरे में कितने कॉमन है आप लोगों के पास, 2 कॉमन है ना। 2 कॉमन लेने के बाद 1 से 7 तक संख्या बन जाएगी आप लोगों की। रफली कार में समझो, हमारे पास जल्दी करने के लिए एक ये थोड़ा सा मैं करूंगा तो टाइम लगेगा, आप समझ जाओ तो फिर आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। इसमें से पहले 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 6 + 7 क्रमांक संख्या का योगफल पड़ा है 7। 7 + 8 8 हुआ ना। देखो यहां पर n + 1/2 n कितना है 7 8 बट्टे 2 चौका 8 7 चौका 28 28 दूनी कितना होता है आप लोगों का 56 बट्टे 7 8 56। अब आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन करने पर आप लोगों को सम संख्याओं को कॉमन वाला पॉइंट दिखाई देता है आप लोगों को, तो आप पहले ओनली केवल योगफल निकालेंगे यहां से। अब लिखेंगे नहीं 7 + 1 8, 2 से काटेंगे 8 को 4 बार 4 7 28 बनेगा। 28 में कितना बाहर है 2, 28 दूनी 56 बना, भाग देते हैं। ये आपका आंसर निकल आएगा यहां से। दैट्स इट। उतारेंगे, देखिए बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन छपा हुआ है स्क्रीन बोर्ड पे। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, यानी हमारे पास जो व्यक्ति है वो कितने हैं 12 हैं, जिनका समांतर माध्य कितना है 45.6। उनके भारों का योगफल क्या होगा। अब आपको क्वेश्चन को घुमा दिया है। पहले क्वेश्चन में क्या कहता था कि आपको समांतर माध्य निकलवाता था, अब उसने समांतर माध्य भी दे दिया है और क्वांटिटी भी दे दी है उन्होंने। तो ये कह रहा है उसका टोटल योगफल कितना आएगा। बात समझ पा रहे हो ना। जो क्वांटिटी हमारे पास वो 12 है और उनका जो वेट है वो आपका 45.6 किलोग्राम है। अब ये पूछ रहा है इनका योगफल क्या होगा, यही पूछा गया है। तो आप लोग सबसे पहले जो दे रहा है क्वांटिटी लिखो, पहले लिखेंगे व्यक्ति बराबर कितने हैं 12 हैं। समांतर माध्य कितना है आप लोगों का, समांतर माध्य बराबर है 45.6 किलोग्राम। पूछ क्या रहे हैं सवाल में, योगफल क्वेश्चन मार्क। अब आप यहां से समझ पा रहे होंगे जो योगफल निकलवा रहा है तो ये पदों की संख्या है। भाई ये योगफल निकलवा रहा है तो किसकी संख्या है, ये पदों की संख्या है। और ये क्या है हमारा समांतर माध्य है। अभी मैंने एक सूत्र कराया था आप लोगों को, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या यही बात होती है। अब सुनेंगे आप हमारी बात को। अब ये बताओ औसत और समांतर माध्य दोनों की बातें की होती है, हमें चाहिए क्या कुल पदों का योग। क्या मैं औसत के बट्टे 1 मान लूं, कोई फर्क पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारा योगफल बराबर, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा आपस में, तो औसत गुणा संख्या कुल पदों की संख्या। यहां से आप लोग निकाल सकते हो। यहां से आपकी 3 वैल्यू निकलेगी, एक ये निकल आई, 2 एक इसकी वैल्यू और निकलेगी। ये गुणा में से कहां पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। अच्छा अब आप क्या करेंगे, योगफल बराबर एवरेज कितना तुम्हारे पास 45.6 गुणा 12, 12 छिंगे 72 के 2 हासिल 7 और 12 पंजे 60 और 7 67 के 7 हासिल 6, 12 चौका 48, 48 और 6 कितना होता है बेटा आप लोगों को 54। कितने अंक पॉइंट है 1 अंक। तो आपका योगफल निकल आएगा 547.2। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये आपका योगफल निकल आएगा। किलोग्राम नहीं लगाएंगे, योगफल को कभी यूनिट में नहीं होता है। उतारेंगे आप इसको, देंगे बेटा। यहां पर सवाल को थोड़ा एक्सचेंज किया गया है। यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x
यानी अब इस वाले क्वेश्चन में आपके चर और अचर दोनों प्रकार के पद आ चुके हैं। चर और अचर प्रकार के दोनों पद आ चुके हैं। पहले हमने जो समांतर माध्य निकाला था ओनली केवल अचर पद के ऊपर डिपेंड ऑफ सवाल था। अब सवाल में क्या कर दिया है कि अचर पद भी है और बेटा चर पद भी है। तो अब यहां पर देखेंगे का समांतर माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को उतारेंगे पूरा 7 3x, यही है ना। यानी ये हमारे पास पद हैं। समांतर माध्य कितना बेटा हमारे पास, समांतर माध्य आप लोगों को दे रखा है उन्होंने भाई साहब 18, यही है ना। अब हमने समांतर माध्य कहो चाहे आप औसत कहो चाहे आप माध्य कहो, तीनों की बात एक ही है। तो अब आप यहां पर लिख देंगे औसत बराबर, औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, बटे कुल पदों की संख्या। ओनली केवल आपको समझना है थोड़ा सा। अच्छा औसत कितना बाबूजी आपके पास 18। अच्छा कुल पद का योग यहां पर जोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पहले 17। अच्छा 7 है, 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 3x, कितने पद हो गए हमारे पास, 5 है 7 है, 1 2 3 4 5 ही है तो बट्टे 5। अच्छा क्या मैं एक काम कर सकता हूं, इसके बट्टे 1 मान लू, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 18 पंजे 90 बराबर 20 और 20 40, 40 और 17 57, 57 प्लस 3x। हमें निकालनी है x की वैल्यू। अचर पद यहां पर है, अचर पद यहां, इसको उधर लाओ, 90 माइनस 57 बराबर 3x। कितना बचा बेटा घटा करके, यानी 3 यहां पर बचा और 33 बचा ना 3x। कितनी बार कटेगा बेटा 11 बार, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 11। बात समझ गए आप लोग। अब हमारी बात को अच्छी तरह से सुनना आप लोग, हम क्या कहना चाहते हैं। हमने क्वेश्चन को पूरा हल कर दिया, अब हमें यह नहीं पता है कि क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है ना। तो उसको जांच करने के लिए आप लोग एक टेक्निक अपनाएंगे यहां पर ही। इसका मतलब क्या होता है, औसत बराबर कहता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर संख्या के बराबर आता है तो आंसर सही है, अन्यथा गलत है। तो सबसे अच्छा मौका आप लोगों को कहां मिल पा रहा है, यहां पे मिल पा रहा है। इस वाले मौकों को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। यहां पर आप लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है बाबूजी आप लोगों के पास, तो 90 बराबर 57 प्लस 3 गुणा 11, 57 प्लस 11 तिया क्या 90 हो रहा है, 90 बैठ रहा है ना। तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। मैं क्लास 10th या 12th मैथ वाले बच्चों को कहते हैं ना कि आंसर सीट नहीं है, मैं आंसर सीट उनके साथ दे देता हूं कि आप लोग साथ ले जाइए आंसर सीट। ना आपका गुरु ना आपका एग्जाम, तो कोई भी नहीं फर्क पाएगा इस बच्चे पे आंसर सीट है या नहीं है, परंतु अकल से खुदा को पहचानिएगा। बता रहेंगे देखिए बेटा आपके सामने सवाल है, सवाल तो वही है, सवाल तो वही है परंतु इसके रूप में चेंजिंग की गई है। हम इसको बताएंगे क्या चेंजिंग है क्या चेंजिंग नहीं है, ध्यान देंगे आप लोग। निम्न के साइड का माध्य होगा, माध्य होगा, अभी भी हम लोग माध्य निकाल रहे थे फिर भी आपको माध्य निकालना है, परंतु सवाल का जो डायरेक्शन वो चेंज कैसे हुआ वो देखो। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से बारंबारता 5 6 5 3 2, यही वाली बात है ना। अब हमने यहां पर आप लोग सुनेंगे मेरी बात को, पहले आप लोग एक काम भी साइड को सही तरीके से सेट करेंगे यहां पर। तो ये यहां से हल हो रहा है आपका वर्ग अंतराल, यहां पे लिखेंगे आप लोग वर्ग अंतराल, यहां पर आप लोग क्या लिख देंगे बेटा बारंबारता। पहले लिखो वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10,
10 से बेटा 20, 20 से बेटा 30, 30 से बेटा 40 से बेटा 50। क्या इतना ही है ओनली केवल? चलेंगे। अब हमारे पास बारंबारता 5, 6, 5, 3 और 1। देखो इसका जो पीछे जो लॉजिक है ना, हम लॉजिक को थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले आप लोग उसकी बात को समझे पूरा। यानी ये बन गया वर्ग अंतराल, ये गया बारंबारता, ठीक है ना। अब यहां पर आता है मध्यमान। क्या आता है? मध्यमान। मध्यमान को हम लोग किससे दर्शाते हैं पता है आप लोगों को? XI से। XI होता है ना। अच्छा मध्यमान आ गया। मध्यमान के बाद में फिर कौन होता है आप लोगों का अगला पॉइंट? यानी कि यहां पर होता है FX इंटू XI, ठीक है ना। तो इसको जो बारंबारता है उसको क्या नाम देंगे बेटा? FX। FX चलो FI दे दो, ठीक है। मध्यमान XI ध्यान देंगे बेटा। अब यहां पर जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल से हम लोग क्या निकालना है? मध्यमान। मध्यमान का मतलब ये होता है कि 1 से 0 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, 0 से 10 तक कोई संख्या, उसका मिडिल पॉइंट कौन आएगा? 5 आएगा। मध्यमान का मतलब आधा ही तो होता है हमारा यहाँ पे। जैसे आप लोग लिखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं साथ साथ में, 0 से 10 तक कोई आपका पॉइंट है तो यहां पर क्या होता है? 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1। मध्यमान का क्या मतलब होता है? बीच वाला पॉइंट। अच्छा 4, ये कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 5 हुई ना। बीच में कौन आ गया भाई साहब? 5 आ गया ना। तो मध्यमान का मतलब होता है 0 से 10 तक कोई संख्या लिखी हुई है, उनके बीच की संख्या क्या होगी हमारे यहाँ पर? 5। यानी दोनों को जोड़ेंगे और भाग दे देंगे। जोड़ने का मतलब मैंने कहा था इनके बीच का गैप बिल्कुल सेम है ना, सेम है। तो आप लोग क्या करेंगे? 0 में 10 जोड़ो, कितना हुआ? आधा करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा 1 में 9 जोड़ो, 9 प्लस 1 कितना होता है बेटा? यानी कि बात वही निकल के आ रही है आप लोगों की। मध्यमान का मतलब ये होता है कि जो संख्या दी हुई है उसका मिडिल पॉइंट क्या होगा। समझ पा रहे हो? यानी इस सवाल का रूप बढ़ा दिया है। माध्य का मतलब वही है, माध्य का मतलब क्या है? वही सारे पॉइंट है। यहां पर समझ गए होंगे सब लोग यहाँ पे। तो यहां पर आएगा बाबूजी आपका 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। यहां पर कितना आएगा? 25 आएगा। कितने का अंतर दिखाई दे रहा है बताओ? 10। तो कौन लिख दूं आगे बताएंगे। अच्छा इसको यहां पर लिखो ना, इसके सामने 25। अगला कौन है? फिर कौन है? समझ गए आप लोग सारी बातों को? मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये कि आपको ये वाली साइड रूप में माध्य निकलवा रहा है, उसका आपको पता होना चाहिए उसके बारे में कि रीजन क्या है इसका। माध्य बराबर सूत्र होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की, यही होता है ना। अच्छा ये वाली बात हुई। अब यहां पर f इंटू एक्स दे रहा है। अब f इंटू एक्स का रीजन समझो आप लोग। f इंटू एक्स का रीजन क्या है वो सारी बात समझो। सुनेंगे f इंटू एक्स आता है औसत बराबर क्या है बाबूजी ये बताओ। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बट्टे में क्या होता है? कुल पदों की संख्या। अब आप लोग हमारी बात को सुनना, f इंटू एक्स ही तो है, f इंटू एक्स है। क्या हमने जो वर्ग अंतराल था उसका मध्यमान को नाम क्या दिया है? XI। जो मध्यमान था उसको नाम क्या दिया हमने? XI। मध्यमान किसका काम कर रहा है? यहां पर एवरेज का काम कर रहा है ना, एवरेज का काम कर रहा है आप लोगों का। अच्छा उसके बाद हम बारंबारता थी, वो बारंबारता से अभी हमने कोई छेड़खानी नहीं किया, अब करेंगे उससे चर्चा। तो यहां पर अगर मैं निकालता हूं, यहां पर कुल पदों का योग निकालना, यहां से कुल पदों का योग क्या हो जाएगा बोलना आप लोग? औसत गुणा
कुल पदों की, यही रहेगा क्या? तो ऐसे ही यहां पर आप लोग अब मेरी बात को समझेंगे। जो बारंबारता है, कौन है? बारंबारता। बारंबारता में 0 से 10 तक कितने पद हैं? 5। 10 से 20 तक कितने पद हैं? 20 से 30 तक कितने पद हैं? 30 से 40 तक कितने पद हैं? 40 से 50 तक कितने पद हैं? 1 पद। तो यहां पर ये पदों की संख्या आई हुई है। कौन आई हुई है? पदों की संख्या। अच्छा, एवरेज हमने निकाल लिया है, मध्यमान जिसे कहते हैं। इसका मध्यमान 5, इसका मध्यमान 15, इसका मध्यमान 25, इसका मध्यमान 35, इसका मध्यमान। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अच्छा, तो यहां पर क्या है हम लोगों का? भैया ये कितना है? 5 गुणा कितनी संख्या थी? पचम 25। यहां पर जो आपका जो चलता है एफ एक्स गुणा एक्स आई जो निकलता है वो यहां से निकलता है। बस समझ आइए, क्वेश्चन वही है, ओनली केवल क्वेश्चन को चेंज कर दिया है उन्होंने। इस वाली बात को हटाएंगे यहां से। अब आप लोग समझेंगे। पचम 25। अच्छा, 15 छिक्के 90, 25 पंजे। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 105, 45 सेकंड। बात समझ आएगी? अब हमने क्या किया है, जो सवाल का जो थ्योरम थी, पूरी जो सवाल का जो पूरा नियम था वो क्या था, हमने इसको सेट कर लिया है। अब माध्य बराबर सूत्र सबने पढ़ा है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की, यानी इसका योग करना पड़ेगा हमें यहां पर, और हमारे पास संख्या क्या है, इसका योग करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो योग को हम लोग कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा एफ आई। कितना आगे बेटा यहां पर? 20। अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पर जगह नहीं, यहां लिख दे रहा हूं सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बराबर, ठीक है ना? कितना बैठ रहा है? सही जोड़ना बेटा आप लोग, 390। अब यहां पर क्या करेंगे? माध्य बराबर हमने सूत्र पढ़ा है, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ एक्स बराबर 390 बट्टे 20। 0 से 2 एकन 2 निम्मा 2 पंजे, आपका समांतर माध्य निकल आएगा 19.5। समझ में आ गई बात? मैंने इसको माध्य को कैसे क्या होता है इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया पीछे वाले पार्ट में, कि इसको कैसे यूज करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी बात बता दी। पर सूत्र वही लगेगा, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की, यानी हमने इस साइडी को पूरे को हल करने पर हमने कुल पदों का योग निकाल लिया 390। 300, इसमें टोटल पद कितने हमारे पास? 20। भाग दे देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये आपका निकल आएगा। उतारेंगे आप लोग उस क्वेश्चन को। नमस्ते। देखिए बेटा, साइडी वाला सवाल, ये एक और सवाल है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखेंगे, वर्ग अंतराल दे रहा है आप लोगों को, बारंबारता दे रहा है आप लोगों को। शायद मैं देख पा रहा हूं, अगर आप लोग डीपली देखेंगे तो शायद पीछे वाले क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, उसकी बारंबारता चेंज है, बाद में वर्ग अंतराल वही है। देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो पहले साइड सेट करो, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहां पर डालेंगे बारंबारता, बारंबारता। अच्छा, वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से, और इस प्रकार से आप लोगों का क्रम आगे बढ़ता हुआ चलता हुआ जा रहा है। यहीं पे ब्रेक है ना? अच्छा बेटा, बारंबारता लिखना 4, 5, 6, 4 और बेटा 1, यानी वर्ग अंतराल हमने सेट कर लिया, बारंबारता क्वेश्चन ही उतारा है। उसके बाद में क्या साइडी बनती है? उसके बाद में आता है मध्यमान। मध्यमान का मतलब क्या होता है बेटा? आपका मिडिल पॉइंट। तो इसको क्या दे देंगे आप लोग? एक्स आई, और बारंबारता को नाम दे दो एफ आई। बात समझ में आप लोग? अच्छा, यहां पर जो अगले पार्ट में जो बात बनती है टोटल वाले पॉइंट में, ये होता है एफ आई
गुणे XI, यही वाली बात होती है ना। अब हमें चाहिए मिडिल पॉइंट, मध्यमान चाहिए भाई। 10 0 से 10 तक संख्या है, उसकी मध्य संख्या कौन सी होगी? 5। दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, 30 का आधा बेटा, और 50 का आधा बेटा, और बेटा 35, और बेटा यही साइड ही बनेगी आप लोगों की। अब हमें क्या करना है? मल्टीपल करना है इन दोनों का। तो 4 पन्ने 20 और पन्ना 75, 25 छिक्के 150, जिसे कहते हैं 150। अच्छा 35 चौका कितना होता है बेटा आप लोगों का? 140। अच्छा 45 सेकंड 45। देखो इतना ध्यान रखना है, तो डायरेक्शन सीध में होना चाहिए, वो आप देख लेना सेट करके। अच्छा अब हमें चाहिए क्या इसके बाद में? अभी हमने क्या कहा था? बारंबारता का ऐड, जिससे कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योगफल जोड़ना। कितना बैठता है बेटा ये जोड़ करके? यानी 9 और 10 और 10 20। बहुत अच्छी बात बेटा। अच्छा अब आप इसका ऐड लगाओ यहां पे, तो ये बन जाएगा सिग्मा FI इंटू XI। कितना आ रहा है? 430। 430 बेटा। क्या पूछ रहे हैं बाबूजी? माध्य पूछ रहे हैं। तो माध्य बराबर हमने सूत्र पढ़ा है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। माध्य कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की। अच्छा बेटा कुल पदों का योग कितना हमारे पास? सिग्मा FX इंटू XI है ना। सिग्मा FX गुणे XI अपॉन बेटा सिग्मा FI कितना है? 300 430 है बट्टे 20। 0 से 2 से काटेंगे तो 2 1 और 5, क्या 21 पॉइंट? दैट्स इट बाई क्वेश्चन। उतार लेंगे आप लोग यहां पर इस वाले क्वेश्चन को पूरा। देखिए बेटा यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को बहुलक के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन 2 प्रकार से आएगा, समझना, यहां पर क्वेश्चन 2 प्रकार से आएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बहुलक वर्ग पूछ रहा है, तो ओनली केवल आपको वर्ग अंतराल में ही जाना पड़ेगा और बारंबारता से हमारा काम चल जाएगा। समझने की बात है, आप गलती मत कर जाना, गलती हो जाती है बच्चों से। बहुलक वर्ग की बात करेगा तो हमको क्वेश्चन हल नहीं करना है, शायद ही में ये देखना है कि बारंबारता किसकी ज्यादा है। बहुलक वर्ग अंतराल में बारंबारता किसकी ज्यादा है, उसी को ये बहुलक कहलाएगा। कौन सा वाला? बहुलक वर्ग। अगर ओनली केवल बहुलक की बात करता है तो हमें क्वेश्चन को बेटा हल करना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। देखेंगे आप लोग यहां पे वर्ग अंतराल हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है। बारंबारता यानी 0 से 10 तक कितने बार है? 11 है। 10 से 20 कितनी है? 21 है। और 20 से 30 कितनी हमारी? 23 है। ये कितना है? 14 है। ये कितना है? 5 है। यानी बहुलक का मतलब ये होता है कि बार बार जो संख्या अधिक मात्रा में रिपीटेशन होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक का मतलब ही ये कि कई बार, जैसे यहां पर एग्जांपल लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों को, 6 2 4 5 10 2 12 18 2 6 20 2 4 और 6। अब अगर कोई हमसे यहां पूछ रहा है कि बेटा इसमें बहुलक क्या है, तो बहुलक में अगर हम देख रहे हैं तो 6 कितने बार आया है? 1 2 3। तो यानी 6 को लिख दो आप लोग, 3 बार आया है। 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 बार आया है। तो 2 हमारा कितने बार आया है? 4 बार आया है। 4 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है।
ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद में 10 कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा है ना ज्यादा मात्रा में। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2 जो है वो ज्यादा मात्रा में आया है, तो इस वाले पार्ट का जो बहुलक होगा कौन कहलाएगा? 2। बात के लिए भी आप लोगों की, क्योंकि 2 संख्या अधिक बार है, ज्यादा मात्रा में आ चुकी है। दूसरी बात यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 23 है, बारंबारता बहुलक वर्ग के अंतर में देख रहे हैं 20 से 30 तक अधिक बार आया है। कितने बार आया है? 23 बार। बारंबारता में और किसी की हाईएस्ट वैल्यू नहीं है, ओनली केवल जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारी क्या है? 23 है। वर्ग अंतराल में कौन सा है? 20 और 30, 20 से 30 तक। तो यही आपका क्या कहलाएगा? बहुलक, ओनली केवल। अब बहुलक वर्ग कहलाएगा यहाँ पर ये, और इसमें बहुलक पूछता है तो उसका बेटा फंडा आपका अलग होता है। तो यहां पर लिख देंगे आप लोग बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो यहां पर ये आपका बन जाएगा 23, और ये कितने बार आया है? यहां से 20 से 30, ये लिखना बस खाली। आप लोग उतारेंगे इस वाले क्वेश्चन। देखिए बेटा, आपके सामने संख्याएं दी हुई हैं 3, 5, 7, x, x+2, 5, 7 और 21 आरोही क्रम में लिखी गई है। यदि इनकी माध्यिका कितनी है बेटा? 12 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो पहले आप जो नंबर दिए नंबरों को उतारेंगे। 3, 5, 7, x, x+2, बेटा 15, बेटा 17 और बेटा 21, और बेटा 21 है यहां पर आप लोगों का। भाई बंद करिए गुरु। देखेंगे 3, 5, 7, x, x+2, 15, 17 और 21। अब इसने इसमें बोला है कि आरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में संख्या हमारी सेट है पूरी, पहले 3 है, 5 है, 7 है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि सीडी बाई, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बेटा? संख्या हमारी क्रम से होनी चाहिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे डॉट डॉट, यानी हमें क्रम से चलना पड़ेगा। वो हमारा कहलाता है आरोही क्रम, ठीक है ना। अब चलते हैं यहां पर, माध्यिका कितनी दे रहा है बेटा हमें? यहां पर माध्यिका हमारे पास है बेटा 12। सूत्र लगाएंगे आप लोग। माध्यिका, अरे माध्यिका बराबर लगा देंगे आप लोग कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अच्छा, मात्रा कितनी तुम्हारे पास? 12 है ना, 12। अच्छा, पदों का योगफल करो, 3 + 5 + 7 + x, x+2 + 15 + 17 + बेटा 21। कितनी संख्या होगी टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुए ना हमारे। देखो ये डबल संख्या नहीं है, एक ही नंबर है पूरा, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर क्या करेंगे? 12 ऐसा कर ले गुणा, 12 थे 12 नंबर 1 से 8, सॉरी 12 नंबर 1 से 8। तो ये कितना हो जाए बेटा यहाँ पर? 8 और 7 15, और 15 और 2 कितना होता है? 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे लो 8, तो कितना होता है? 12 8 96। बहुत अच्छी पकड़ आप लोगों की। यानी कि कितना हुआ? 8 और 7 15, और 15 और 2 17, 17 दूनी 34 हो गया ना। अब 34 और यहाँ पर कितना बन जाएगा आप लोगों का बेटा? ये वाला कि 36। कितना हो गया बेटा आप लोगों का? ये 70।
यानी टोटल योगफल आ गया 70 प्लस एक्स कितना होता है 2x अपॉन 8। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, 8 अब मत लिखो भाई, गुणा हो तो गया, गुणा हो गया, इसको उधर ले आओ। 96 माइनस 2x कितना बचा बेटा 6, कितनी बार कटेगा 13 बार। x की वैल्यू निकल आई हमारे पास 13। बात समझ रहे हो ना। अगर हमें उत्तर की जांच करनी है तो हमारे पास यही एक तरीका है कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू लगा दें तो पूरा 96 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 96। तो देखेंगे 13 दूनी 26 और 70 कितना होता है 96 होता है। तो यही हमारा x का मान निकल आएगा। उतारेंगे इस वाले क्वेश्चन को पूरा। देखिए बेटा सवाल आपके सामने दिया हुआ है, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रम से 45 और 27 है तो माध्य का क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास एक सूत्र है, आप उस सूत्र से निकाल सकते हो। वो सूत्र जब ही आपका काम करेगा जब आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए, चाहे तो आपके पास बहुलक होना चाहिए चाहे आपके पास माध्यक होना चाहिए, या आपके पास बहुलक है माध्य है तब भी आप लोग माध्यक निकाल सकते हो। यानी ये सूत्र बना हुआ है वो 3 पॉइंटों से मिलकर बना हुआ है, तो उसको एक पॉइंट निकालने के लिए 2 पॉइंट होना बहुत कंपलसरी है, होने चाहिए। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे ये सूत्र होता है, पहले वैल्यू लिख दो। हमें दे रहा है बहुलक हमारे पास दे रहा है कितना बेटा 45 और माध्य हमको दे रहा है बेटा यहां पर माध्य दे रहा है 27। निकलवा क्या रहा है माध्यक। माध्यक लिख दो या माध्य का बात एक ही हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये हमारा सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक 3 - 2 माध्य -2 माध्य। अब यहां पर आप लोग क्या करेंगे कि हमें वैल्यू दे रहा है ना, वैल्यू किसकी दे रहा है माध्यक है और माध्य है और बहुलक है, तो 3 माध्य निकालना है ना। तो बहुलक कितना हमारे पास बराबर 3 माध्यक -2 इंटू माध्य कितना हमारे पास 27 45 माइनस कितना 27 दूनी कितना होता है 54। इससे लाइन कितना हो जाएगा ये प्लस का 3 माध्यक कितना हुआ बेटा ये हमारा 99। 3 माध्यक कितनी बार कटेगा 33, यानी माध्यक निकल आया हमारे पास बेटा 33। इसे आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये सूत्र जब भी आपका इस्तेमाल होगा जब हमारे पास 3 वैल्यू होती है। कभी कभार आपको साइडी बहुलक रूप में दे देगा, साइडी के रूप में हल करवाएगा, तो साइडी रूप में हल करवाने पर आप लोग ये काम करेंगे एक कि आप लोग चाहे तो बहुलक निकाल लेना चाहे आप माध्य निकाल लेना, चाहे आप माध्य निकाल लेना माध्यक निकाल लेना, तो आपको बहुलक इसकी सहायता से मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब एक ही है आप लोगों को कि ये हमारा सूत्र है, इस सूत्र से हल करने के लिए हमारे पास 2 वैल्यू होना बहुत तो जरूरी है। बहुलक होगा तो आपको इनमें से एक वैल्यू चाहिए, अगर ये दोनों वैल्यू है तो बहुलक निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को। ये आपका सूत्र है। उतार लेंगे इस वाले पॉइंट को पूरा। देखिए बेटा आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है ये वाला, निम्नलिखित तो साइडी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ है आपके साथ वर्ग अंतराल है और आपके पास बारंबारता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, इसकी साइडी बनती है संचयी बारंबारता। क्या होती है संचयी बारंबारता। माध्यिका में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके तो संचयी बारंबारता से हल होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे साइडी बनाएंगे। पहले साइडी में क्या है वर्ग अंतराल है, तो यहाँ पर लिख दो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख दिया बेटा। अब आता है बारंबारता। ये आपकी यहां पर बारंबारता है। जो पॉइंट दिए उन सबको बेटा नोट करो पहले।
वर्ग अंतराल में चल रहा है 10 से 20, 0 से 10 सॉरी, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है और 50 से 60 है। क्या यहीं तक है ना? चलो ठीक है। अब आप आएंगे बारंबारता पर। बारंबारता हमारी 7 है, फिर आपकी 8 है, फिर आपकी 5 है, फिर आपकी 20 है, फिर आपकी 13 है, 30, फिर आपकी 7 है। अब यहां पर एक पॉइंट डालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है बेटा। संचयी बारंबारता हम क्या करते हैं, ऐड करके बनाते हैं, जोड़ करके। 7 का 7, 8 और 7 15 और 5 और 20 और 20 40, 40 और 13 53, 53 और 7 बेटा 60 आ गया आप लोगों को। ये हमने बना रही संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बन गई। अब संचयी बारंबारता बनाने के बाद में आप लोग क्या करेंगे कि बारंबारता में ये देखो हाईएस्ट नंबर कौन है आप लोगों का। हाईएस्ट नंबर हमारा 20 है ना, तो आप लोग इस पर अंडरलाइन कर दो यहां से इस प्रकार से। ये आपका अंडरलाइन बन गया। किसके अकॉर्डिंग? बारंबारता में हमने देखा हाईएस्ट नंबर कौन है हमारा, 20 है ना, 20। अब जो 20 जो है वो हमारा कौन बन जाएगा, एफ। कौन होता है, एफ। इन दोनों में निम्न नंबर कौन है, निम्न नंबर छोटा नंबर 30 है ना, 30 है यहाँ पे, तो ये बन जाता है एल। किसको नाम देंगे, ये एल बन जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो वो एच बन जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि हम लोग इसका ऐड कितना आएगा, यहाँ पर 60 आएगा। इसका ऐड कितना आएगा, 60, क्योंकि हमने ऐड करके बनाया 60 ही है हमारा ये, तो ये होता है एन। क्या होता है, एन। और एन का यहां पर आधा करेंगे तो आपका बन जाएगा कैपिटल एन बराबर लिख देंगे। आपको पहले लिखो इसको, तो एल बराबर क्या बन जाएगा, निम्न सीमा होती है एल बराबर 30, एच बराबर डिफरेंस होता है इन दोनों का 10। एफ आपके पास कितना है बेटा, 20 है हमारा। अच्छा, अब यहां पर ये एन है ना, तो यहां पर लिखेंगे कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन अपॉन 2, स्मॉल एन अपॉन 2। तो यहां पर कितना बन जाएगा बेटा, ये 60/2 यानी बेटा 30। यही वाली बात बनेगी ना। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट का सूत्र होता है इसका बेटा, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर क्या होता है बेटा, एल प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे यहां पर एन अपॉन 2 प्लस सी एफ अपॉन, यानी कि यहां पे क्या होता है आप लोगों का एफ और इनटू बेटा एच। ठीक है ना, रोकना ऐसे, रोको एक मिनट। ठीक है बेटा, अब यहां पर ये वाली बात बन गई पूरी। देखिए बेटा यहां पर कि ये आपका निकल आया पूरा पॉइंट। अब हमारे पास सी एफ नहीं है। क्या नहीं है, सी एफ। देखो यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, माइनस होता है इसके बीच में। क्या होता है, माइनस। अच्छा, सी एफ क्या होता है, संचयी बारंबारता, इसमें देखेंगे हम लोग 40 है ना, इसके अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा सी एफ। ठीक है ना। अब आपके पास सारी वैल्यू है, वैल्यू पुट करो ओनली, केवल वैल्यू पुट करने का मतलब हमारे पास एल कितना बेटा, एल है 30 प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा दो एन अपॉन 2 कितना है 30 माइनस सी एफ कितना बेटा 20 अपॉन एफ कितना बेटा हमारा 20 और एच कितना बेटा हमारा 10। यही बात है सारी। अब इसको ओनली केवल सॉल्व कर लो। 30 का 30 कितना बचा 10 बट्टे गुणा 10। अच्छा 20 है यहाँ पर, एक मिनट, ब्रैकेट आपका हट गया ना। चलो तो एक बार हल करना है इसको, यानी कि 0 से 0 और 2 पंजे 10, 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा 35। यानी इसकी माध्यिका कितनी आ गई हमारी 35। एक बार फिर दोबारा समझाएंगे सवाल को आप लोग।
कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल आपके पास है, बारंबारता आपके पास, सारे पॉइंट है ना, तो हमने पहले वर्ग अंतराल लिखा, वर्ग अंतराल फिर बारंबारता लिखी। बारंबारता से संचयी बारंबारता बनती है बेटा ऐड करके। ऐड करने ये कैसे मालूम पड़ेगा, ऐड करना है या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है। अगर यहां पर बढ़ रही है, यहां पर वर्ग अंतराल अगर बढ़ के जा रहा है तो आपको जोड़ के बनानी संचयी बारंबारता, अगर कम होके आ रहा है तो आपको घटा के बनानी है। बस समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अगर यहां पर वर्ग अंतराल 10 0 से 10 हो रहा है तो बढ़ रहा है ना, 10 से 20 हुआ बढ़ रहा है ना, और 20 से 30 हो रहा बढ़ रहा है, 30 से 40 बढ़ रहा है, 40 से 50 बढ़ रहा है, 50 से 60 बढ़ रहा है। अगर यहीं पर कम हो जाए, क्या हो जाए, कम, कम होने का यहां पर लिख देगा 10 से कम, 10 से कम। तो कम वाले हम क्या करेंगे कि घटा के बनाते हैं संचयी बारंबारता। कैसे बनाएंगे, घटा के। जैसे हमने 7 का 7 लिया है, 8 में 7 जोड़ा है 15 हुआ, तो वैसे यहां पर घटा के बनाएंगे संचयी बारंबारता। इतना अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो अब हमने क्या किया यहां पर, फिर हमने ये देखा कि बारंबारता में हाईएस्ट नंबर कौन है, 20 है ना, तो 20 हमारा कौन कहलाएगा, एफ। क्या कहलाएगा, एफ। अच्छा इन दोनों में अब इसका पूरा एक आप लोग अंडरलाइन कर दिया करो, यहां पर क्या कर देंगे, अंडरलाइन। अंडरलाइन करने पर 3 पॉइंट मिलते हैं हमें, यहां से एल मिलेगी। इन दोनों को, एल का मतलब होता है निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा। तो निम्नतम सीमा इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 30 है। फिर इनका होता है अंतर, अंतर कौन होता है, एच। क्या होता है, एच। यानी पूरे वर्ग अंतराल में कितने का अंतर चल रहा है, 10 का चल रहा है ना, तो एच हुआ 10, ये 20 हुआ। अब हमने क्या किया, संचयी बारंबारता जाएंगे, इससे ठीक पहले वाला माध्यिका के पॉइंट में ठीक पहले वाला कौन कहलाता है, सी एफ, संचयी बारंबारता। चलो आएंगे आप लोग। अब मैंने वैल्यू लिखी है, एल बराबर 30 यहां से, एच बराबर दोनों का डिफरेंस, एफ बराबर यहां पे है। अब एन बराबर का मतलब यहां पर ये हुआ n/2। n/2 कैसे निकालते हैं, ये बारंबारता को जोड़ लो तब भी 60 आएगा, और संचयी बारंबारता का जो लास्ट नंबर होगा वो इसकी बारंबारता के बराबर होगा। क्यों, क्यों होगा, हम इसको जोड़ेंगे तब भी 60 होगा। और संचयी बारंबारता कैसे बनाई है, जोड़ के बनाई है ना हमने यहाँ पे, तो जोड़ के 60 आएगा। वो होता है कैपिटल एन बराबर स्मॉल n/2। तो ये n बट्टे तो 30 हुआ, ये सूत्र लगा दिया हमने। माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। बेटा एल की वैल्यू कितनी है, 30, 30 माइनस 20, 30 ये आया है ना, ठीक है, बट्टे 20 गुणा 10। देखेंगे 30 में से 20 किया 10 बचा, बट्टे 20 गुणा 10। देखो 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10, 30 प्लस 5 कितना होता है, 35। ये आपके क्वेश्चन का बेटा आंसर हो गया। ऐसे आप लोग माध्यिका को ज्ञात करेंगे। उतारेंगे क्वेश्चन को पूरा।